रुपया हवा अत एक बार उड़ा के ले जीते रुपये ना पकड़े पारबे और धनमा रहते ने तो धनमा पकड़ लेबै हमीन। जब तक ले रसीद नहीं देते हैं तब तक ले तो बच्चा के आय भी जाति आय भी नहीं बनता है, जाति नहीं बनता है, आवासीय नहीं बनता है, तो फिर हम लोग बच्चा के स्कूल में एडमिशन तो भी नहीं कराने सकेंगे। वो कंपनी वाला देता है बोरा भर देता, बोरा भर पैसा रहले रहता है, सालों भर न रहता है भाग जेते पैसा। और बाप दादा रख दिले एक ढेला गुड़ ने खरीद ले एक 1.25 कट्ठा जमीन, तो आज जमीन हम सरकार को दे देवे तो कल हमीन बाल बच्चा कहाँ जेते, पीढ़िया कहाँ चलते। देश के विकास हमीन अपने वो एक धरती माता से कर लेबै, कंपनी वाला से हमीन देश के विकास ना कर सकी। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है। Sponsored by Shriya Store. अभी इस वक्त हम हैं बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र है, ये गोदलपुरा पंचायत है। पहले भी आप देख चुके हैं कि किस प्रकार से अडानी का विरोध हो रहा था यहाँ पे कोल ब्लॉक को लेकर, और जिस तर्ज पे दिल्ली में 1 साल से किसान आंदोलन पर बैठे थे लोग और बाद में सरकार को कृषि कानून वापस लेना पड़ा, उसी के तर्ज पे आज ये लोग बैठे हैं कि अडानी कोल खनन परियोजना जो कि गोदलपुरा में उनको आवंटन किया गया है उसे रद्द करने के लिए ये जो किसान हैं ये बैठे हैं। इनकी ही ज़मीनें वहाँ जाएंगी, वहाँ पे अडानी कोयला खनन करेगी और वहाँ से कोयला निकालना है। एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, हम भी इसी के हैं, यहीं से हैं। बचपन में हमने देखा था कि एक गाड़ी आती थी, सर्वे करता था, हमें भी नहीं पता रहता था। जब बड़ी बड़ी गाड़ियां गांव में घुसती थी तो लोग सोचते थे कि बड़ी बड़ी गाड़ियां घुस रही हैं, लेकिन हमारी ज़मीनों में जाकर वो नीचे से कुछ चेक करते थे और पहले इतने बड़े बड़े बोल्डर निकाले जाते थे। तो किन्हीं को समझ में नहीं आया कि ये कंपनियां जब आ रही हैं वो क्या कर रही हैं यहाँ पे। दरअसल वो कोयला ढूंढ रही थी। तो आज से आप 10 से 15 साल पीछे जाएंगे तो पता चलेगा कि सरकार ने उन्हें कोयला चेक करने के लिए यहाँ पे भेजा गया था। अगर यही चीज़ अगर इनको अगर पहले से पता रहता तो शायद किसान चेक करने के लिए देते ही नहीं हैं। उनके बाद पता चला कि यहाँ पे इनके ज़मीन के नीचे कोयला पड़ा है, वो कोयले को निकालना है। उसके बाद गोदलपुरा का कोल ब्लॉक का आवंटन कर दिया गया अडानी को। तो लोग विरोध इसके लिए कर रहे हैं कि ये इनकी रोजी रोटी है, ये खेती करते हैं, यहाँ पे हर साल खेतियाँ होती हैं, धान होता है, गेहूँ होता है, गन्ना होता है, मक्का होता है, सब्जियाँ होती हैं। तो ये लोग उसी से आजीविका चलाते थे। आज ये लोग बैठे हैं कि नहीं, हम अडानी को ज़मीन नहीं देंगे। तो उसी में कुछ बात करेंगे कि क्या है और क्यों अभी इनको बैठना पड़ा। कि पहले तो ग्राम सभा होती थी, उनका विरोध करते थे ये लोग, लेकिन अभी ये लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं कि हम अडानी को ये कोल ब्लॉक देंगे ही नहीं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा जंगल है वो साइड, और ये खेत है। तो ये सब जाएगा अडानी के पास कोयला खनन के लिए। आप जहाँ तक दूर तक नज़र मारेंगे आपको जंगल ही जंगल दिखेगा और खेत ही खेत दिखेंगे। और ये साइड आप देखेंगे तो घर है। कितने दिनों से बैठे हैं आप लोग यहाँ पे? 14वां दिन है। हम लोग 12/4/2023 से यहाँ सतत धरना का आयोजन किए हैं। आज 13वां दिन है। तो लेकिन जैसे पहले आप लोग विरोध करते थे कि हम ग्राम सभा नहीं होने देंगे और मतलब जो भी आता था ब्लॉक से उसका हम लोग विरोध करते थे, लेकिन आज यहाँ पे अचानक ऐसे क्या हो गया कि आप लोग सतत धरने पे बैठ गए कि हम रद्द ही करा के मानेंगे? आज ऐसा हुआ ना कि हम जैसे कभी भी गाड़ी घुस जाती है अचानक, जबकि जगह जगह पर लगाया हुआ है कि बिना ग्राम सभा किया हुआ इस गांव में प्रवेश करना वर्जित है। लेकिन कंपनी का अधिकारी है, दलाल है, स्थानीय प्रशासन भी आ जाते हैं और प्रशासन के साथ एक गाड़ी रहती है अडानी की, तो 2 गाड़ी आगे पीछे रहती है प्रशासन। तो इसीलिए हम लोग खेत में काम करते हैं, तो अचानक गाड़ी आ जाती है तो हम लोग रोकने से मतलब थोड़ा बिछड़ जाते हैं। और जब तक हम लोग आते रहते हैं पैदल तब तक गाड़ी आके चल जाती है। और 1-2 बार गई, दूसरा बार गई, तीसरा बार से हम लोग यहाँ सतत धरना दे दिए। और जितना हम लोग ग्राम सभा, आम सभा, लोक सुनवाई बोल रहे हैं सब तो रद्द कर दिए। 3 बार ग्राम सभा,
4 बार लोक सुनवाई, फिर 3 लोग आम सभा, सभी तो रद्द हो चुका है। और हम लोग पास प्रमाणित भी है, उन लोग साइन भी मतलब अपना सिग्नेचर भी करके गया है कि रद्द हो गया। हाँ, रद्द हो गया है। तब पर भी बाय जबरन कर रहा है कि हम लोग लेबे करेंगे यहाँ। कितना दिन हो गलो बैठले और कितना दिन और बैठ भी रद्द करेले? 15 दिन हो गलक हम इनके बैठले, तो हम इसलिए धरना धरले ही है अपन बाप पुरखे के जमीन के लिए बचावे के लिए धरना दिले ही है। अडानी कंपनी आओ तो सब उ ले जेते खोखर बोटर के, तो हम इनके जमीन में ना रहते तो हम कैसे जीवे खेबे। ये जमीनवा से हम जियो हिए, सारा सामान पैदा करो हिए, जंगल से पत्ता तोड़ के आनो हिए, काठी लानो हिए, झुरी लानो हिए, ओकरे से खाना बनाओ हिए, खेत में सब धान पैदा करो हिए, उड़द पैदा करो हिए, राहर पैदा करो हिए, मटर पैदा करो हिए, गेहूँ पैदा करो हिए, कितारी पैदा करो हिए, ओकरे से जियो खाइए। तो कोयला कोड़ के खंडन कर देते तो हम जिए खेबे कैसे, हम बाल बच्चा पढ़ावो हिए ओकरे से, जियो खाइए अथी ओकरे से। और वो खंडन कर देते तो हम बाल बच्चा कैसे पढ़ेबै, कैसे हम पैदा करबै। उ खंडन कर देते यार, हम इनके अथी करते तो हम कैसे जीवे खेबे। इसलिए हम धरना दिले हिए जे वो मने ओकरा हम खंडन करेले यहाँ कोई तरी से ना देबै। देश के विकास ना करे देवी दीदी? तो देश के विकास हम अपने एक धरतीय माता से कर लेबै, कंपनी वाला से हम देश के विकास ना कर सकी। सरकार बोलते कि अगर तुम जमीन ना देवी, कोयला ना का, तो फैक्ट्री उक्ट्री कैसे चलते? फिर देश के विकास में तुम तो बोल दी रोड़ा मतलब अड़चन पैदा कर देवी, फिर कैसे चलते? अथी अड़चन पैदा कर देवे हमीन तो यहाँ गाँव न खे यार, दूसर गाँव ने है न भाई, तहाँ वो खोले ने, यहाँ हमीन कोई तरी से ना देवे खोले। कैसे दबे खोले, का तरी दबे खोले? हम इनके यहाँ से जीना खाना है, यहाँ से पढ़ाना लिखाना है, यहाँ से सब कुछ हम इनके करना है। और हम यहाँ से विस्थापित होके चल जेबै तो हम कहाँ जीवे खेबै, का तरी जीवे खेबै हमीन? यहाँ हम इनके वहाँ दूसर गाँव चल जेबै तो मुर्दो जलावे तो हम इनके सोचे होते, कहाँ जेबै मुर्दा? घरवा रहे ले मिलते, लेकिन मुर्दावा कहाँ जरेबै? मरबै हरेबै तो कहाँ जरेबै हमीन? बाल बच्चा के कहाँ से हम पढ़ाई लिखाई के कागज पत्र बनेबै? ये गाँव से बनेबै ती गाँव उठ जेते तो हम कहाँ से ओखिन के नाम लिखेबै, कहाँ से ओखिन के पढ़ाई लिखाई करेबै। इसलिए ओकरा हम यहाँ मैंने कोई तरी से हम कोलबरी खोले ना देबै। सरकार तो बोले लगल है ना कि हम पैसा भी देबो जमीन के, पढ़ाई लिखाई सब कुछ सब हम करके देबो, तो फिर का दिक्कत है? मतलब सरकार तो ऐसा बोले लगल है, तो ना मान भी? सरकार हम के एक बार देते न रुपया, हवा जेते न हवा, वो हवा जेते उड़ा के ले जेते। और हम धान पैदा करबै, कुदी कर देबै धान में, पानी हवा जेते न तो छिड़िएबे न घरते, वो ओकरा हंसोत के जमा करबै, हंसोत के जमा करबै तो ओकरा सिझेबै कुटेबै, ओकरे से बाल बच्चा के कुट छेच के देबै और बाहर नहीं पढ़ेबै। और रुपया हवा जेते एक बार उड़ा के ले जेते, रुपया ना पकड़े पारबै। और धानमा रहते ने तो धानमा पकड़ लेबै हम, एकदम न देना, एकदम ना देबै, कोई हाल से ना देबै, एकदम ना देबै, कोई हाल से ना देबै। यहाँ जो बैठे हैं आप लोग, पहले आप लोग विरोध करते थे कि ग्राम सभा नहीं होने देंगे, और कोई भी अगर सीईओ आता था, बीडीओ आता था, वो कंपनी वाले आते थे, उनका विरोध करते थे। लेकिन अभी अचानक आप लोग का प्लान बन गया कि नहीं, रद्द करा के ही मानेंगे। तो क्या मतलब क्या कारण लग रहा है कि अडानी का कोल ब्लॉक नहीं देना है? क्यों नहीं देना है, रद्द ही करना है? हम लोग को अचानक आ जाते हैं, हम लोग घर में रहते हैं, कोई खेती जाता है, कोई बाल बच्चा के लिए पढ़ाने लिखाने के लिए इधर उधर रहता है, घर में आदमी नहीं रहता है। अचानक गाड़ी लेके कभी इधर से कभी उधर से घुस जाता है, अचानक आदमी नहीं रोक पाता है। इसी के चलते हम लोग यहाँ धरना दिए हैं, ताकि यहाँ मौजूद रहेंगे, ना इधर से घुसेगा ना उधर से घुसेगा। कारण क्या है अडानी को कोल ब्लॉक नहीं देने का? कारण है हम लोग को, कारण क्या है? कारण यही है, हम लोग को खेती बाड़ी है, जंगल जमीन है, हम लोग को ऐसा फिर कहाँ मिलेगा? हम लोग को तो ऐसा ज़मीन मिलेगा नहीं। हम लोग को बाल बच्चा पढ़ाना लिखाना, खेती बाड़ी इतना करते हैं, हरा भरा हम लोग को गर्मी में भी रहता है, इसी चलते हम लोग नहीं देने के लिए तैयार हैं। और क्या तकलीफ? अगर कोल ब्लॉक अगर खुलेगा तो देश का विकास होगा, ये सरकार का कहना है और अडानी का कहना है। क्या चीज़ विकास होगा? हम लोग का तो और देश का विकास होगा, देश का विकास होगा। आपका विकास हो ना हो किसी को नहीं पता है, लेकिन देश का विकास। सारा आदमी बिछड़ जाएंगे यहाँ से, हम लोग तो एक जगह आदमी रहेंगे नहीं, इतना आदमी हम लोग एक जगह मिल पाएंगे? फिर एक आदमी इधर रहेगा, आदमी उधर रहेगा, हम लोग का क्या चीज़ विकास होगा? हम लोग इसी से विकास कर लेंगे। हम लोग बाल बच्चा पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, नौकरी हो रहा है, यही से ज़मीन से हो रहा है।
सरकार बोलती है कि अगर जैसे देश का विकास करना है तो कुछ लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग को कॉम्प्रोमाइज करना। कंप्रोमाइज हम लोग करेंगे और जगह से हो रहा है वहाँ से करें उन लोग, यहाँ से हम लोग नहीं देंगे। कोयला तो यहीं आप ही की जमीन के नीचे निकला है, तो कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा? ये भी मेरा है, ऊपर का जमीन मेरा है तो नीचे का किसका होगा? वो भी तो मेरा ही होगा, वो भी नहीं देंगे हम लोग। अभी यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, अडानी कोल खनन परियोजना गोदलपुरा रद्द करो, सतत धरना। तो ये क्या मतलब क्या सोच के बैठे हैं और क्यों गोदलपुरा कोल खनन परियोजना को आप लोग रद्द कराने के लिए बैठे? हम लोग यही सोच के बैठे हैं कि अगर यहाँ कंपनी घुस जाएगी तो हम लोग का बहुत कुछ हानिकारक होगा। काहे कि वो हम लोग का जो ज़मीन का रसीद है खतियानी वाला वो ले लेंगे तो हम लोग का कहीं कुछ रहेगा नहीं। वो तो मतलब यहाँ से हम लोग चल जाएंगे, सब कागज़ पत्र जमा हो जाएगा उसको पास, तो हम लोग के कौन चीज़ बचेगा? बच्चा के पढ़ाने के लिए तो हम लोग के कुछ बनबे नहीं करेगा। जब तक ले रसीद नहीं देते हैं तब तक ले तो बच्चा के आय भी जाति आय भी नहीं बनता है, जाति नहीं बनता है, आवासीय नहीं बनता है। तो फिर हम लोग बच्चा के स्कूल में एडमिशन तो भी नहीं कराने सकेंगे। इसलिए हम लोग बैठे हैं कि यहाँ ज़मीन नहीं देंगे और हम लोग को बहुत कुछ हानिकारक होगा। जैसे वो कोयला यहाँ खोलेगा तो कंपनी खोलेगा तो कोयला का धुआं भी परेशानी होगा, कहाँ कहाँ सब आदमी बिछड़ा देगा, इधर उधर भगा देगा, भटक जाएंगे हम लोग इधर उधर। इसलिए हम लोग धरना पर बैठ गए कि नहीं देना है। खेती वाली ज़मीन पे कोयला खनन कर रही है कंपनियां, तो उससे क्या आप लोग को प्रॉब्लम है? कि मतलब जैसे कि आप लोग कितना सालों तक आप लोग खेती करते हैं, कि साल में कितनी बार खेती करते हैं, क्या क्या उपजाते हैं? साल में भर में तो हम लोग बहुत सारे खेती करते हैं, धान करते हैं, गेहूँ करते हैं, मक्का करते हैं, बादाम करते हैं। इधर हम लोग का अच्छा से रहन सहन भी नहीं होगा। जिस तरह हम लोग अपना खेती बाड़ी में करके अपना बाल बच्चा को पढ़ा लिखा रहे हैं, रहन सहन अच्छा से रह रहे हैं, उस तरह नहीं होगा। कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। इसलिए हम लोग बैठ गए हैं कि अब नहीं देना है ज़मीन तो नहीं देना है। धरना दिले ही है कि अपना ज़मीन बचाने के लिए। हमारे खेत बाड़ी में खूब पैदा हुआ, गेहूँ, चावल और महुआ हुआ है। को किसान के 15,000 बेचो है, 10,000 बेचो है। और कतारी पैदा हुआ, करो 20 कड़ा, करो 25 कड़ा हुआ है, तो 100 कड़ा करो है। अभी प्याज के अभी सब किसान घर के जाकर देखो कि कितना पैदा हो रहा है, तो वो पैदावारी कहाँ मिलेगा? अपना सब भाई बहन में यहाँ एक ठिना मिल ही है, तो दूसर गाँव जब छिद्र बिद्र ना हो है से चलते हम जमीन ना देवे, कोई हाल से जमीन ना देवे। सब चीज़ अभी जितना भी चीज़ अभी तुम करो हाँ सब खेती से करो हाँ सब खेती से करे थे। बाल बच्चा जितना पढ़े लिखे थे तो सब खेती से करे थे। कोई बाहरी पैसा देवत है? वो कंपनी वाला देते बोरा भर देता, बोरा भर पैसा रहले रहता है, सालों भर ना रहता है, भाग जेते पैसा। और बाप दादा रख दिले, एक ढेला गुड़ ने खरीद ले 1.25 कट्ठा जमीन, तो आज जमीन हम सरकार को दे देवे तो कल हम बाल बच्चा कहाँ जेते? पीढ़िया कहाँ चलते है? पीढ़िया नहीं चलते है। तक चलते हम धरना दिले हैं, पीढ़ी अथी अपने ज़मीन के बचा लेंगे, जंगल झाड़ बचाने के लिए दिले ही है। और नदी नाला सब बचेबे तब ने बाल बच्चा आगे बढ़ता है। सरकार वही चीज़ बोले, तो सरकार वही बोले तो कि अगर देश का विकास चाहिए, पूरे भारत का विकास करना है तो कुछ लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कुछ ना देवे यहाँ जमीन, एक जमीन देवे घर पे हमीन यहाँ सब हमीन किसान है, सब एक से एक मोटा मोटा किसान आते यहाँ, कोई किसान ना देते को तो नहीं। अभी एको घरवा ने ये जमीन वहाँ बेच बेच के 2-3 गो नौकरी लगावे थी, तो वो जमीन वहाँ बेच देता थी तो आगे कहाँ बढ़ते बाल बच्चा। और जहाँ जाता था खतियान जमीन खोजता है, खतियान में कहाँ रहता है? खतियान यहाँ रहता है तबे जमीन रहता है, तबे खतियान वहाँ खोजते वहाँ बाल बच्चा। अच्छा मतलब नौकरी करे जाए तो वहाँ खतियान ढूंढो? हाँ तो ना ढूंढे, खतियान ढूंढो है तब ने देते थी। तब अड़ानी वाला हमीन कोई रुपया हमीन ना चाहिए, कोई रुपया हमीन ना चाहे। हमारे बाप दादा जमीन रख दिले, हमीन जमीन चाहिए, जंगल झाड़ जमीन, जंगल से आदमी बहुत कुछ जिए खा लगा यहाँ पे। दादी तोर से एगो हम बात पूछे तलिए कि जैसे जखन हमीन बहुत छोटा हलिए तखन एक गाड़ी आवो हल और जमीनवा के अंदर से चेक करो हल, तो तखन तोरा कुछ पता चलो लगी का चेक करे लगल? का चेक करो ले ना जाने से मशीन उशीन सब याद हले से देखो होला कि मशीन वाला कि यहाँ ये सब सरकार लग तो चेक करे लाल हो काही जाए कि चांदी सोना के कोयला उला के काही जाए के चेक करे लाल हो ई ले जतो सरकार। तो हम घर में आन के बोलले हलियन तो हमरा कहे लाल तुम हाँ तो जानो ही का जानो ही तू जे ये बहस करे लाल है से तो चुपचाप लगा, बस चुपचाप लगा दे। अच्छा ठीक है, और चीज़ बता, और ये बता कि जैसे तू अडानी के यहाँ कोयला खनन करे ला आवे लगल और तू इन बैठे लगल कि हम कोयला हम ना खोदे देव, ठीक है, तो देश के विकास कैसे होता हो? विकास हमें अपने नहीं घर अपने नहीं विकास कर बना देवे सरकार के क्या देवे सरकार? हम यहाँ दुबिया कोट हम 4-4 ना घर बना ले, बाल बच्चा पढ़ावे लगल है, नौकरी कछार करेबे वही दुबिया कोट क्या देवे सरकार के? सब खेती कर ली? हाँ सब हम खेती अपने हार चाम
तोड़ अपने करे लगल है। जकरा हरा बारा देखना चल नहीं अतन डका दियो, सब चीज करे लगा अपन से हम ना देवे, एकदम न देना, एक बार ना देवे, काहे देवे, एक बार ना देवे। यही दुबिया खोट खोट देवे, रुपया इतना देते, रुपया खा के रहबी हैं, रुपया दे के घर में ढुका देते रहबी खा के, तो से रुपया याद देवे देते काल चल जेते, कहाँ देवे पढ़ावे आगे चल के बीड़ी का पैदा करो खेतों में सब चीज, या आलू कहबे, गहूम कहबे, लहसुन प्याज, जितना चीज कहवा उतना सब चीज। अभी 10 फेर आम के गाछ, जामुन के गाछ, लीची दाना, लेमो दाना, तरमस सब चीज है, पूरा बगान लगल। और फिर सब ओकरे लहसुन प्याज कतारी, कम से कम 20 कट्ठन कतारी रोपल है, और प्याज है, पूरे घरवा भर दिलिए प्याज के। हम वही सब दुआ खोट खोट और पढ़ावे लिखे लगे, तो हम दे देवे ओकरा, तो हम फिर कहाँ देवे आने सब पैसा दतन तो हम कई दिन रहते पैसा, कई दिन पैसा रहते, आज देते काल चल जेतो, और हम आज दुबिया खोट खोट पढ़ावे लागल, 4-4 से ना घर बना दिलिए, मतलब एकदम न देना, एक बार ना देवे, कोई सूरज से ना देवे, कैसे देवे। एक ढेला गुड़ ने यार पैदा करके यार जमीन रख ले बाप दादा, और आज हम बेच देवे तो काल कहाँ देवे खोजे, और अगले पीढ़ी का कोते नाती पता का देवन, कैसे पढ़ेबन लिखेबन, कैसे भेजबन नौकरी कछार, जीवे ताल तो रखना ही न हो, रखना न हो, कैसे देवे जमीन में ना देवे, कोई सूरज से ना देवे। अडानी कोल खनन परियोजना को लेकर यहाँ के ग्रामीण जो आंदोलन पे बैठे हैं, ये बैठे हैं कि अब इसमें विरोध करना छोड़कर इसे आवंटन को रद्द कराना इनका सबसे बड़ा प्राथमिकता बन गया है। ये चाहते हैं कि अडानी कोल ब्लॉक खनन परियोजना रद्द हो, क्योंकि आपने सब सुना कि ये किसान लोग हैं, ये कोई 9 to 6 जॉब वाले नहीं हैं कि घर पे गए और 9 से 6 जॉब किए और सो गए। ये किसान लोग हैं जो दिन भर खेती करते हैं, रात को घर पे जाते हैं, सोते हैं, फिर सवेरे खेती कर जाते हैं। इनका यहाँ पे ये बैठे हैं धरने पे, ये लोग सिस्टम वाइज आते हैं, कभी ये एक आदमी आता है तो कभी दूसरे आदमी आते हैं। ये अपनी खेती बाड़ी करके टाइम निकाल के यहाँ पे महिलाएं आते हैं, पुरुष आते हैं, और लोग अडानी कोल खनन परियोजना का विरोध कर रहे हैं। गोंदलपुरा एक ऐसा गांव है जो लगातार अडानी कोल खनन परियोजना का विरोध कर रहा है। विरोध करने का इनका वाजिब कारण ये भी है कि ये आप चारों तरफ से देख सकते हैं, ये जंगल से घिरा हुआ है, बीच में कई नदियों का स्रोत है, खेत हैं जो खेती वाली ज़मीनें हैं, जंगल से भी इनको बहुत सारे लाभ हैं। कंपनी आने के बाद इनका कहना है कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, प्राकृतिक से छेड़छाड़ करना बहुत ही दुखद होगा, फिर ये लोग कहाँ पे विस्थापित होंगे इसका भी ये कोई पता नहीं है। आप देख सकते हैं कि कैसी महिलाएं अपने घर का कामकाज करके उसके बाद आकर धरने पे बैठते हैं। कल किसी और का पारी रहता है, परसों कोई और आता है, ऐसे करके पूरा गांव यहाँ पे आंदोलन में शामिल हो सकता है। आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा भी है जिसकी मम्मी भी लेके आई है यहाँ पे आंदोलन करने के लिए। तो ये सब लड़ रहे हैं, ये लड़ भी रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे, और बहुत काफ़ी टाइम से ये लोग लड़ भी रहे हैं। तो आपको भी देखना है कि क्या खेती वाली ज़मीन पर कोयला खनन करना सही है, ये आपको भी फैसला करना है। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस गोंदलपुरा के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप देख रहे थे पंचायत न्यूज़। नमस्कार।